नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बीएसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे थे कि मार्च लास्ट तक, फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। फरवरी भी बीत गया, मार्च भी बीतने को है। क्या अब कब वैकेंसी दिया जाएगा या वैकेंसी नहीं आएगा? केवल ये बातें चल रही थी मार्केट में। बहुत लोग नोटिस पर वीडियो बना रहे थे कि नोटिस दे दिया गया। मेरे साथ रामांशु सर है, सर से जाने। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। सर, देखा जाता है वैकेंसी आने से पहले, मान लीजिए हम लोग यूट्यूब है, वीडियो बनाते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं, शिक्षक लोग भी लगते हैं बनाने कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। लेकिन सर, मार्च भी बीतने वाला है और फरवरी तो बीत ही गया, अभी तक सीजीएल 4 दिखा नहीं। सर देखिए, मैंने सचिवालय में लगभग 4 साल काम किया है, ठीक है ना। तो उसके पूरे प्रोसीजर, उसके पूरे सिस्टम को हम समझते हैं। प्रशासन में जब आप काम करते हैं ना, तो अभी सचिवालय में जब काम करते हैं तो आपको पूरे राज्य में किस प्रकार क्या होता है इसकी जानकारी हो जाती है। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भी ऐसा था कि हम लोग सबसे जुड़े हुए थे, बिहार में सभी जिलों से जुड़े हुए थे, सारे अधिकारियों से जुड़े हुए थे, तो सभी हम लोग के पास जानकारी रहती थी। और चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी हुई, तो चीजों को लॉ भी मैंने किया है, तो चीजों को बहुत अच्छे ढंग से मैं समझ सकता हूँ। लॉ भी है? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया हुआ है। उसके बाद ऑलरेडी मैं जो है यहाँ प्रथम जो है स्नातक स्तरीय हुआ था, 2010 में वैकेंसी आई थी, उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मुझे ये सारी चीजें जानकारी थी। तो कई लोगों ने हमसे पूछा, वीडियो भी बनाने की बात कही, मैंने कभी इस पे वीडियो बनाया ही नहीं। क्यों नहीं वीडियो बनाया? कि मुझे मालूम था कि अभी इस तरह का कुछ नहीं आने वाला। कारण क्या है कि देखिए, हर साल जो है ना, जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है, तो उस समय जो है ना, सारे के सारे कितने पोस्ट पे कितने लोग काम करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन आती है सचिवालय के पास, ताकि जो है उस अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए वो उसमें जो है लोगों को भर्ती करने के लिए जो है प्रक्रिया शुरू करने की बात होती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तो नॉर्मली दिसंबर के आसपास आप देखेंगे कई बार पुलिस में भी हल्ला हो जाता है कि इतनी वैकेंसी खाली है, दरोगा में हल्ला हो जाता है, सचिवालय में भी, और कहीं भी भारत में आप चलेंगे तो जितनी पोस्टें हैं उसके अपेक्षा, रेलवे में भी आप देखते होंगे, रेलवे का भी इसी समय जो है हमेशा जो है उड़ना शुरू होगा। कोई चिट्ठी जो है लीक हो जाएगी, लोग कहेंगे इतनी सीटें खाली हैं तो इतनी सीटें आ जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोग जो है ना, जिनको जानकारी नहीं है, जिनकी शिक्षा दीक्षा उस तरह से नहीं हुई है, वो सब इस तरह का र्यूमर उड़ाते हैं। जबकि सच्चाई ऐसी कुछ नहीं। सच्चाई इसके पीछे दूसरा होता है कि सरकार जानना चाहती है कि कौन कौन से पद खाली हैं, ताकि अगले वित्तीय वर्ष में इनका हम समायोजन करने के लिए, प्रमोशन के लिए सारा का सारा काम करेंगे। तो इसलिए सारा चूंकि टाइम लगता है, तो उसी तरह सचिवालय में बहुत सारे वैकेंसीज खाली हैं निश्चित रूप से, और खाली होती रहती है। अभी बहुत सारी और भी खाली होंगी, लेकिन उसके परीक्षा की प्रक्रिया तुरंत नहीं शुरू होती। तो जो लोग कहते हैं फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमर और झूठ था, बच्चों को बरगलाने के लिए होता है। मेरे पास ये बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि सर बैच शुरू कीजिए, बैच शुरू किया। हम कह रहे वैकेंसी नहीं आ रही है, क्यों शुरू कर दें? तो लोग फिर हमको गाली देने लगोगे। हाँ, तैयारी पूरी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम लोग बैच लाते हैं, सारी चीजें। लेकिन जब हमारे पास पुख्ता सबूत मिल जाता है, सारी जानकारी हो जाती है, तब हम ये काम करते हैं। तो फिलहाल मार्च, अप्रैल, मई में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्या उम्मीद करें कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो है अभी आवेदन हो चुका है, एडिट का मौका मिल चुका है, उन लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, क्या पीटी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद सीजीएल 4 दिया जाएगा या पहले भी आ सकता है? देखिए, सीजीएल 4 की तैयारी तो होगी। कारण क्या है कि सीजीएल 4 अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। कितना सीट लगभग उम्मीद? लगभग जो हमारी जानकारी है, 2,500 से 3,000 के आसपास सीटें की टोटल बात हो रही, कम से कम। ये और बढ़ भी सकता है। अब पता चलेगा कि अभी कौन कौन लोग रिटायर हो रहे हैं, या बहुत सारे लोग नौकरी बदलते भी हैं। हम लोग साथ बहुत सारे लोग सचिवालय में काम करने वाले योजना सहायक पद पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसी समय जो है क्या नाम है, असिस्टेंट का पोस्ट आया जो है हाई कोर्ट में, तो बहुत सारे लोग जो है वहां नौकरी छोड़ के वहां ज्वाइन कर लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ऐसी भी लगभग जो है हर साल समझ लीजिए 20 से 25 सीटें खाली होती। फिर और वाले लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे लड़के यूपीएससी भी क्वालिफाई कर जाते हैं, अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छे पे ग्रेड की नौकरी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वो सब लड़के जो है, फिर अलग राज्य से आए बच्चे, कहीं अपने राज्य में उनका उसी पद पे हो जाता तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो कुल मिला के 50 से 60 बच्चे हमेशा ऐसे छोड़ते रहते हैं। अब ये 2-3 साल में वैकेंसी बढ़ते 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 500 के आसपास हो जाती है। तो फिर सरकार के पास मजबूरी होती है। तो मुझे लगता है कि 2,500 से 3,000 मिनिमम होगा, ये बढ़ भी सकता है। लेकिन इसकी जो भी सूचना भी जारी होगी, जब बीएसएससी 10+2 वाले की पूरी तैयारी हो चुकी रहेगी, तो उसके बाद ही इसके लिए जो है सारा का सारा काम होगा। तो ये सूचना अगर आनी भी होगी तो अब जून में ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, कोई संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, जो बच्चे हैं चूंकि जून में ही आए, इधर 2023 में समाप्त हुआ है, उन लोग को ज्वाइनिंग कराया गया, नए लोग ज्वाइन किए सचिवालय में, सचिवालय 3 वाले, उनका भी प्रश्न पत्र लीक हो गया था। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। जिनको अगर इच्छा है कि हमको सचिवालय में ही जाना है, सचिवालय सहायक ही बनना है या प्रशाखा पदाधिकारी अब नाम होगा, तो उनको क्या करना चाहिए? कुछ उपाय? देखिए, इसमें जो मेन होता है वो जनरल स्टडीज होता है, और इसकी जनरल स्टडीज जो है वो
जो है बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लगभग पैरेलल आता है। बीपीएससी का तो नो डाउट अब यूपीएससी के लेवल में चला गया हो, लेकिन बीपीएससी का एक अच्छा क्वेश्चन पेपर, तो अगर कोई लड़का चाहता है कि हमको सीजीएल सचिवालय सहायक बनना है, बिगनर है कोई भी बच्चा, तो उसको जो है अच्छी किताबों को देखिए। जैसे क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं मार्केट में अभी भी देखें, जाके जो है वन लाइनर क्वेश्चंस किताब लेते आते हैं। वन लाइनर पढ़ने से कभी भी आप अच्छे एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। और कई बार अब तो जैसे बीपीएससी के अधिकारियों ने कह दिया कि हम वन लाइनर नहीं देंगे। टीचर का एग्जाम के क्वेश्चन देखने इतने टफ आ रहे हैं, जबकि इसका पे लेवल कम होता है और इससे ज्यादा पे लेवल है आपका सचिवालय सहायक का, 4600, 1.5 गुना उसका है। और फिर आप जो है सचिवालय में जा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काम करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रश्न का लेवल भी, तो जिस प्रकार से ईओयू काम कर रहा है, जिस प्रकार से पेपर आउट होने के बाद लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बिहार सीजीएल एसएससी जो 4 होने वाला है, सीजीएल 4 होने वाला है, उसका पेपर लेवल बहुत अच्छा होगा। ऐसे कंडीशन में हर बच्चे को जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये 6 पोर्शन बना लीजिए और इसकी एथेंटिक बुक ले लीजिए, उस बुक को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाइए और फिर नोट्स बना के जब आपकी तैयारी हो जाए तब मार्केट का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। लड़के उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और दुनिया भर का सारा क्वेश्चन रट जाते हैं और फिर एग्जाम में उसी बेस पे जाते हैं और कंफ्यूजन तो रहता ही, सब याद नहीं होता, फिर वन लाइनर सारे एग्जाम के रट जाते हैं, वहां जाके कंफ्यूज कर देते हैं, परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एथेंटिक बुक ले लीजिए। आप कभी अगर फुर्सत आपको होगा तो मेरे पास आइएगा, मैं सारी एथेंटिक बुक का लिस्ट बनवा दूंगा कि कौन कौन सी एथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आपके चैनल के माध्यम से बच्चे उन सारी किताबों को देख लेंगे और उनको मार्केट से खरीद लेंगे, उनको पढ़ना शुरू करेंगे, उनसे नोट्स बनाना शुरू करेंगे। जो भी